Hello everyone, good morning to all of you. Today is 1st of August 2021 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में से हमने इस आर्टिकल को पिक किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इंडिया के लिए एक प्राइड भी है. दैट इज धोलावीरा इज द 40th साइट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. तो सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या हुआ? ये हेरिटेज है या फिर इम्पोर्टेंट कल्चरल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाला हेरिटेज है जो कि हम पास डाउन करते हैं फ्यूचर जनरेशन्स को भी. और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जो है यहाँ पे यूनेस्को प्रोवाइड करती है. एज द नेम इंडिकेट्स, वर्ल्ड हेरिटेज मतलब जिस भी कंट्री में है उस कंट्री का तो है ही है, लेकिन पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंस रखता है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज ये पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ये पूरे दुनिया के लिए इम्पोर्टेंस रखता है. ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. सो what do we have to discuss today is this article, that is ruins of an Indus Valley civilization. अब ये दो नामों का confusion क्या है? इंडस नदी के किनारे होने के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले बोला जाता था और अब भी बोला जाता है. लेकिन क्या ये सिर्फ इंडस नदी के किनारे ही है? मैनी ऑफ द साइट्स वेयर ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल हरप्पा इटसेल्फ इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि. और इसी तरीके से बहुत सारे और साइट्स भी थे जो कि आपके सरस्वती के किनारे लोकेटेड थे. तो इसीलिए अभी हम लोग किस नाम से ज़्यादा इसको पुकारते हैं कि फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुआ था हरप्पा के नाम से इसको पुकारते हैं. अब हरप्पा क्या है या फिर फर्स्ट सिटी कैसे डिस्कवर हुआ था? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और जब ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन की खुदाई कर रहे थे तो उसमें से फिर एक ईंट यहाँ पे नज़र आया खोदते हुए, फिर पूरा दीवार नज़र आया. लेकिन उस वक्त पर्पस क्या था कि रेलवे के लिए जो भी काम चल रहा था, चलिए उसमें भी आप ब्रिक्स को यूज़ कर लीजिए. लेकिन ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसमें 5000 साल पुरानी सभ्यता हो सकती है और खोद के पूरा अनअर्थ करके डिस्कवर करे, तो ये चीज़ उसमें नहीं था. फिर काफ़ी समय तक जो ब्रिक्स के ईंटों के जो चोर होते हैं वो इधर से चोरी करते रहे. और बाद में क्या हुआ, फाइनली 1921 में ये फर्स्ट साइट हरप्पा डिस्कवर किया था. राम जी के दया से, हमेशा याद रखने के लिए ट्रिक मैंने कई सालों पहले बनाया था, दयाराम साहनी. और उसके बाद जो दूसरा साइट यहाँ पे डिस्कवर हुआ, सेकेंड साइट, दैट इज योर मोहनजोदड़ो. और मोहनजोदड़ो जो है किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय राखल दास बैनर्जी इन द ईयर 1922. एनीवेज, पार्टीशन के बाद ये दोनों साइड किस तरफ पड़ गया? ये दोनों साइड पाकिस्तान की तरफ पड़ गया. और इंडिया के अंदर जो हरप्पन सिटी है धोलावीरा, वो पहला इंडस वैली सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान मिला है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये ऐसा पहला साइट है. अगर हम हरप्पन साइट्स में से देखें तो धोलावीरा 5th लार्जेस्ट साइट है. धोलावीरा 5th लार्जेस्ट साइट है, लेकिन जो अभी स्थान इंडिया में से मिला है उस लिस्ट में ये फर्स्ट नाम है. चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और इन डिटेल. सो यहाँ पे क्या है, जैसे आज मॉडर्न डे में हम लोग कैसे बनाते हैं कि घरों के लिए जो रास्ते होते हैं वो 90 डिग्रीज में कट करके बनाते हैं. फिर आज के समय में वाटर सिस्टम है, लेकिन आज के समय में भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहता है. लेकिन उस समय आप सोचिए इतना बढ़िया आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस बनाया था, 90 डिग्री में रास्ता, अंडरग्राउंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो कि कवर्ड रहे, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के साथ आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले भी लगभग आपकी जो है यहाँ पे हरप्पा सिविलाइजेशन, एक एंशियंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और आज उसके रूइंस जो है एग्जिस्ट करते हैं. सो लोकेटेड कहाँ पे है जो साइट हम आज डिस्कवर करने जा रहे हैं, आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, धोलावीरा. धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में है, जिसको हम यहाँ मैप में देख सकते हैं. गुजरात में इस तरीके से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है गुजरात का. आंध्र प्रदेश से पहले नंबर 1 पे गुजरात है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. ये रीजन जो है, ये जो डॉट दिख रहा है, दिस इज द साइट ऑफ धोलावीरा. अब यहाँ पे जो है, दिस इज an example of unique and masterpiece ingenuity of the Harappans discovered during the 3rd millennium BCE
अकॉर्डिंग टू इंडियाज नॉमिनेशन। देखिए, जो भी देश अपने साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेके आना चाहते हैं किसी स्थान को, तो उस देश को यहाँ पे नॉमिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश भारत, अगर हम चाहते हैं कि भारत में से किसी मॉन्यूमेंट को यूनेस्को लिस्ट में स्थान मिले, तो इसके लिए नॉमिनेशंस हमें करना पड़ेगा। तो हमने इसके नॉमिनेशंस में बोला था कि यूनिक एंड मास्टरपीस ingenuity of the Harappans during the 3rd मिलेनियम BCE। सो अभी 40th लिस्ट में नाम भी हम लोग का यहाँ पे आ गया है। और ये देखिए, 5th लार्जेस्ट साइट मैंने क्यों बताया, क्योंकि इट इज़ द 5th लार्जेस्ट हरप्पन साइट आफ्टर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नंबर 1 है। यहाँ पे ग्रेट बाथ है, जो कि प्रोबेबली रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे आज नदी के घाट में रिचुअल स्नान किए जाते हैं, उस तरीके से वहाँ पे हो सकता है रिलीजियस बाथिंग के लिए आपका ग्रेट बाथ हुआ करता था, क्योंकि साइड में चेंजिंग रूम्स वगैरह भी बने हुए थे। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो में ही ग्रेट ग्रेनरी भी है। ग्रेट ग्रेनरी सोचिए, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके, जहाँ पे खाने को स्टोर किया जा सके, उस तरीके का। और ये ग्रेट ग्रेनरी सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर भी था। मतलब हो सकता है इतना सरप्लस फूड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है कि उसको स्टोर करके रखते थे बेस्ड ऑन कब किस कैसा रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, यहाँ पे एक और ओपिनियन ये भी हो सकता है, जो कि कुछ लोगों का और कहना है, दैट इज ऐसा भी तो हो सकता है कि शहरों में खाना इस तरीके से अपर पार्ट ऑफ द सिटी, क्योंकि उस समय क्या रहता था, अपर पार्ट रहता था सिटाडेल, मतलब आज के समय में मान लीजिए कोई पॉश एरिया जैसा, तो वहाँ पे गाँव से लाके स्टोर किया गया हो, या फिर वहाँ से बाकी जगहों से लाके स्टोर किया गया हो। एनीवेज, वो भी एक आइडिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के बाद नेक्स्ट पोजीशन पे है हरप्पा, उसके बाद है राखीगढ़ी, फिर है गनवेरी वाला। और इन चारों साइट्स को कंसिडर करने के बाद 5th पोजीशन में कौन हो गया, 5th पोजीशन में हो गया धोलावीरा। और अगर लाखनजोदारो को कंसिडर किया जाए तो फिर 6th पोजीशन में हो गया धोलावीरा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेक द 5th लार्जेस्ट हरप्पन साइट आफ्टर मोहनजोदड़ो, हरप्पा, राखीगढ़ी एंड गनवेरी वाला। साइट जो है ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला, एब्सोल्युटली डिलाइटेड विद द न्यूज़ एंड वी ऑल एज अ नेशन आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड विद द न्यूज़। नाउ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय जो थे, उस समय जो जॉइंट डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने देखिए यहाँ पे रविंद्र सिंह बिस्ट, under whose watch the excavations were carried out, Dholavira gets the World Heritage Tag। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, सर्टेनली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल टेक बेटर केयर ऑफ द साइट। इसको और ज़्यादा ध्यान देंगे इस साइट का, या फिर इस 40th इंडियन साइट का, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में है, इसको प्रिजर्व और कंजर्व करेंगे। इसके बारे में और स्टडीज़ होगा। अब यहाँ पे जो है कुछ एक्सकेवेशंस में जो अनअर्थड ऑब्जेक्ट्स है वो है शेल, कॉपर, स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेराकोटा एंड गोल्ड। तो उस समय जो है कौरी लोग यूज करते थे। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। हम लोगों ने सबसे पहला मेटल जिसका यूज़ किया वो कॉपर यूज़ किया। हरप्पा लेकिन चैल्कोलिथिक एज नहीं है। अगर आपको डिटरमाइन करना है दोनों में से एक, तो हरप्पा ब्रोंज। ब्रोंज क्या है, ब्रोंज एक एलॉय है, और कॉपर क्या है, कॉपर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप, कॉपर आपका एक मेटल है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए दी हरप्पन सिविलाइजेशन का ये जो साइट है धोलावीरा है, इसमें कुछ ऐसे भी डिज़ाइंस मिले हैं जो कि आगे इसके अलावा और कुछ बुद्धिस्ट लोकेशंस में भी मिले हैं। सो धोलावीरा was the first such excellent example of town planning with mathematical precision, both arithmetic and geometric precisions। और यहाँ पे स्टोन क्वेरीज भी, उस समय स्टोन के क्वेरीज भी हुआ करता था, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मोहनजोदड़ो और हरप्पा में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था चीज़ें। और ये जो साइट है, दिस साइट ऑल्सो है सेवरल गेट्स। इसमें बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ गेट दैट हैड अ साइन बोर्ड अबव इट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फाउंड एट हरप्पन साइट्स। एक साइन बोर्ड भी यहाँ पे, जैसे आजकल हम लोग साइन बोर्ड यूज़ करते थे, वहाँ पे उस समय भी 5-4 साल पहले भी साइन बोर्ड्स हुआ करते थे।
while the board itself could have been made of wood and decomposed completely, the gypsum letters of the inscriptions were found. हो सकता है बोर्ड वुड का बना हुआ था तो वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो जिप्सम से लेटर्स बनाए हुए थे वो अभी भी दिखता है. जैसे कि आपका हरप्पन साइट्स का फीचर ही है, ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइडेड रहता है. तो जो धोलावीरा का शहर है वो भी इस तरीके से, द अपर पार्ट इज नोन एज सिटाडेल, इसको यहाँ पे मिडिल टाउन कहा गया है. और बाकी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट लोग रहेंगे, स्पेशली जो आपके डेजिग्नेटेड है किसी चीज़ के लिए, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, वीआईपी टाइप्स मान लीजिए आज के समय पे. और जो कॉमन मैन है वो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी में उस समय इस तरीके से रहता था. अब यहाँ पे देखिए एक कैस्टल भी पाया गया था. एक कोई टेम्पल एविडेंस नहीं है हरप्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन एक कैस्टल यहाँ पे पाया गया था. तो वो हो सकता है किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का आपका रहा हो. और जो सिटाडल को जिसे मिडिल टाउन कहा गया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का हो. और साथ ही साथ यहाँ पे वेयर हाउसेस मिले हैं, ग्राउंड्स मिले हैं, बीड्स मेकिंग वर्कशॉप, प्रोबेबली बीड्स मेकिंग वर्कशॉप के लिए ही वो साइन बोर्ड भी आपका हुआ करता था. तो बीड्स मेकिंग वर्कशॉप भी मिले थे. और बीड्स जो है वो पूरा हरप्पा सिविलाइजेशन में ही बीड्स आपका हर लगभग हर जगह इसका एविडेंस है. नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेवयार्ड्स भी मिले थे और ग्रेव्स भी यहाँ पे जो है मिले थे. और हरप्पा में अलग से ग्रेवयार्ड्स रहता था हरप्पन सिविलाइजेशन में, और उनमें नंबरिंग भी होती थी. ओके, अब जो 2 ग्राउंड्स यहाँ पे मिले थे ना, इन 2 ग्राउंड्स में विथ सिटिंग फॉर स्पेक्टेटर्स ऑल अराउंड, जैसे आज स्टेडियम जैसा रहता है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम अभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है, तो दैट इज़ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम. तो एनीवेज, तो जैसे स्टेडियम में हर तरफ इस तरीके से बैठने का सिटिंग कॉर्नर्स रहता है, तो गैलरी जैसा रहता है, तो वहाँ पे भी इस तरीके से गैलरी जैसा था. मस्ट लाइक स्टैंड्स ऑफ अ स्टेडियम टुडे, जैसे आज के समय में होता था. एंड इट वॉज यूज फॉर कार्ट रेसिंग, जैसे आपका बुलॉक कार्ट हो गया, तो इस तरीके से कार्ट रेसिंग, एनिमल रेसेस वहाँ पे कराते थे जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना. और प्रोबेबली रेसेस ऑफ ह्यूमन टू, जैसे आज रनिंग वगैरह रहता है, एथलेटिक्स रहते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे भी ये भी रनिंग वगैरह भी कंपटीशन होता होगा. बट दैट वॉजंट ऑल ऑफ इट. इसके अलावा हो सकता है और भी पर्पस के लिए उसको यूज़ किया गया हो. A large number of beads that would have fallen down from the wearer's body while dancing were also found in the ground. हो सकता है वहाँ पे डांस वगैरह भी करते हो, तो बीड्स पहन के डांस करते हो, बीड्स वहाँ पे गिरे हो, ये भी हो सकता है. और हो सकता है फेस्टिवल्स, वहाँ पे मेला वगैरह लगे हो, फेस्टिवल्स वगैरह हुए हो, तो इस तरीके से मल्टीपर्पस या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग हब्स के जैसा भी हो सकता है, उनको यूज़ किया जाता हो. फिर वहाँ पे आपके टेम्पररी स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रास एंड वुड बनाए हुए हो सकता है, बाजार के जैसा, जैसे बनाते हैं ना, हॉल जैसा बना लेते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर दुकान वगैरह लगाते हैं मेले वगैरह में, तो हो सकता है वैसा भी इसको किया गया हो. देन देयर वाज अ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ पे आपका हुआ करता था. एंड 2 मॉनसून चैनल्स एंड अ कैस्केडिंग सिस्टम ऑफ रिजर्वॉयर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पूरे धोलावीरा के लिए एक शब्द याद रखना हो तो आप याद रखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर था. ये एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर था. जैसे लोथल एक इम्पॉर्टेंट डॉकयार्ड है, वैसे धोलावीरा एक इम्पॉर्टेंट क्या था, रिजर्वॉयर. एक शब्द अगर याद रखना हो तो वो है रिजर्वॉयर. तो एनीवेज, इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो कि हरप्पा का एक एसेंशियल फीचर है, वो आपका देखा गया था. ऑल दीज ड्रेन्स वेर यूजुअली फाउंड containing fresh water deposit, no sewage nor household waste. जैसे नालों में ऐसे बंद कर देते हैं ना आजकल हम लोग, सब कुछ कूड़ा कचरा नालों में फेंक देते हैं, सीवेज वगैरह वहाँ पे, हाउस होल्ड वेस्ट भी लोग फेंक देते हैं, तो ये वहाँ पे नहीं था. यहाँ पे यूजुअली जो है फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स मिलते थे, या फिर हो सकता है काफ़ी साफ उसको रखा जाता था. अ हाउस ड्रेन सीम्स टू बी डिस्चार्जिंग इनटू वन ऑफ द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स. तो ये अलग से स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाते थे और वहाँ पे वो जो है डिपॉजिट्स होते थे. दोज हैड ऑलरेडी बिकम डिसफंक्शन. तो अगर इस तरीके से वन ऑफ द रीजन दैट कुड हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन, हो सकता है कि ये जो
इंट्रिकेट डिटेल्स थे, जैसे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह। हो सकता है वो हर्ट हुआ हो सकता है फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, वॉर हो, तो वेरियस रीजंस कैन बी कि क्यों इतना महान, इतना ग्रेट सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। तो ये डिक्लाइन के पीछे के कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मेमोरियल्स इन द सिटी। आजकल के समय में जैसे हम लोग मेमोरियल्स बनाते हैं हमारे लव्ड वंस के, नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस के गुजर जाने पे, जैसे या फिर किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन को रिस्पेक्ट में। तो उस वक्त भी जब डेथ होता था तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे डेथ के स्केलेटन्स तो नहीं पाए गए थे, लेकिन जस्ट लाइक टुडे वी हैव द श्राद्ध सेरेमनी की 1 ईयर में लव्ड वंस के पासिंग में एक कुछ एक कार्यक्रम रखा जाता है। तो हो सकता है उस वक्त भी इस तरीके से मेमोरियल्स रखा गया हो। एंड द मेमोरियल्स also had designs that were found in Buddhist stupas, though the Harappan script is not yet deciphered। हमें पता नहीं कि हरप्पन स्क्रिप्ट में एग्जैक्टली क्या लिखा है, हमें उसे पढ़ना नहीं आता है, अभी तक स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हुआ है। लेकिन जो हरप्पन साइट्स में, जो यहाँ पे धोलावीरा में मेमोरियल है और उसमें जो डिज़ाइन यूज़ किया गया है वो डिज़ाइन हमें बुद्धिस्ट स्तूपा में भी मिलता है। इनफैक्ट अशोकन पिलर्स के लैंग्वेज भी हमने पहले नहीं आता था, वो डेसिफर्ड नहीं हुआ था, लेकिन उसको डेसिफर करने के बाद हमें पता है आज के समय पे कि उसमें क्या लिखा है। तो मे बी इन द फ्यूचर द हरप्पन लैंग्वेज इज ऑल्सो डेसिफर्ड, और द जो भी हमारे पास जितना भी बचा कुचा है उसको हम डेसिफर कर पाए और पता कर पाए कि उसमें क्या है, क्योंकि ये एक आपका पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, तो हो सकता है दैट माइट बी द रीज़न। बट एनीवेज, अब यहाँ पे जो गैदरिंग्स मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वहाँ से ये चीज़ें जो है पता चला है। एनीवेज, अप्रॉक्सीमेट 20,000 विजिटर्स आर रिपोर्टेड टू विजिट धोलावीरा एनुअली। सालाना लगभग 20,000 लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। एट द साइट विटनेस माइनर प्रेशर ऑफ वेंडलिज्म इन टर्म्स ऑफ विजिटर्स वॉकिंग ओवर द एक्सकेवेटेड रिमेन्स ड्यू टू लैक ऑफ डिफाइंड मूवमेंट प्लान। अगर यहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर यहाँ पे अच्छे से आगे चल के कि इस तरीके से इस रास्ते से जाए, ऐसे जाए, और हर जगह कदम ना रखे, क्योंकि जो खोद खोद के निकाला है जहाँ से रिमेन्स का ऑब्जर्वेशन करें उसके ऊपर हम लोग अगर चलने लग जाए देन दिस विल कॉज नो गुड टू द साइट्स, और हमें और इसमें स्टडी फिर हम कैसे कर पाएंगे। तो अभी अगर इसमें टूरिस्ट अलाउड भी है तो हो सकता है रिमेन्स के ऊपर ना चले, इसलिए एक पाथ बना दिया जाए। एंड दिस नाउ डेफिनेटली विल बी डन, क्योंकि अब तो 40th साइट है इंडिया का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारे लिए काफ़ी प्राउड चीज़ है और प्राउड फील करने वाली चीज़ है, और पूरे विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए नाम ही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। सो एनीवेज, नॉमिनेशन जो है इसके लिए 2020 में ही सबमिट हो गया था। वाइल इट रिमेन्स टू बी seen with impact a potential increase in visitors definitely now। अब तो और increase in visitors होगा ही, क्योंकि अब तो नाम लिस्ट में आ गया है। particularly in the maintenance of the city, more efforts has to be मेंटेनेंस वगैरह और हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। देन देर वॉज एविडेंस ऑफ पुअर क्वालिटी सेरामिक्स दैट बिकेम ब्रिटल as well as signs of desertion for a few decades। अब हड़प्पा में सब कुछ तो अच्छा क्वालिटी यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ पुअर क्वालिटी सेरामिक वेयर, मतलब हाउस होल्ड में जो सेरामिक्स यूज़ किए जाते हैं वो सब भी थोड़ा पुअर क्वालिटी के सेरामिक्स यहाँ से फिर आगे चल के मिलने लगा। और हो सकता है कुछ सालों के लिए, कुछ डेकेड्स के लिए इस साइट को डेजर्ट भी कर दिया गया था, इस साइट का डिक्लाइन होने लग गया था, लोग इसको छोड़ के जा रहे थे, ये भी हो सकता है। फाइनली द एरिया ऑफ द सिटी बिगिन डिक्रीजिंग and last phase of habitation had no resemblance with the urban features of हड़प्पा settlement। तो इस तरीके से ये सिटी भी जैसे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा में जैसे डिक्लाइन फेज आने लगा, तो यहाँ पे भी एबेंडन होने लगा, यहाँ से भी शायद लोग मूव अवे होने लगे, ये हो सकता है। और यहाँ पे भी क्या होने लग गया कि एरिया जो है शहर का वो डिक्रीज होने लगा, और जो अर्बन फीचर्स था, ये जो प्रॉपर प्लान्ड रोड्स थे, जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वो सारे जो फीचर्स है, जो कोर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो खुद कम होता हुआ नजर आया। द साइट वॉज नेवर ऑक्युपाइड देयर आफ्टर।
उसके बाद इस साइट को ऑक्यूपाई नहीं किया गया। तो एनीवेज, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा वो तो है ही है। आज के इस वीडियो में हमने देखा अबाउट द रूइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सबसे पहला साइट इसमें जो डिस्कवर था वो है हड़प्पा 1921, फिर है 1922 में मोहनजोदड़ो, और उसके बाद काफ़ी सारे और इम्पोर्टेंट साइट्स भी है। इसमें धोलावीरा 5th पोजीशन में आता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी एंड गेनवेरी वाला के बाद। इसके अलावा अगर हम लाखनजोदड़ो को भी कंसिडर करें तो फिर हड़प्पा 6th पोजीशन में आता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव एट दिस पर्टिकुलर टाइम फॉर दिस डिस्कशन। टेक केयर एवरीबडी, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।